जहानाबाद पहुंचे ग्रामीण विकास कार्य मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद समाहरणालय स्थित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अशोक चौधरी ने समाहरणालय स्थित कैंटीन का उद्घाटन किया। मौके पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित भी किया गया। बुधवार को जहानाबाद जिला प्रभारी मंत्री सह जिला संचालन समिति अध्यक्ष अशोक चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना और मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना को लेकर बैठक बुलाई गई। बैठक में शहर के सर्वांगीण और त्वरित विकास के लिए नई योजनाओं की परिकल्पना मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। उसी के अंतर्गत जल निकासी, सड़क का चौड़ीकरण, सुदृढ़ गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण, जीर्णोद्धार और अन्य कार्यक्रमों पर बातचीत की गई। योजना के कार्यान्वयन के लिए बूढ़ा और बुडको कार्य एजेंसी के रूप में नामित है। इस योजना के तहत नगर परिषद जहानाबाद के क्षेत्र में कार्य एजेंसी के रूप में नामित है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,27,97,191 रुपए की राशि पर काम करेगी। बताया गया है कि प्रशासनिक रूप से मुख्यमंत्री समग्र शहरी ग्रामीण विकास योजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र के अरवल मोड़, अंबेडकर चौक, बाजार समिति मोड़ और रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग स्थल के निर्माण की जरूरत है, जहां सुरक्षित रूप से करीब 70 से 80 वाहन लगाए जा सके, जबकि अरवल मोड़ और ऊंटा सब्जी मंडी के पास वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाए। मलाचक मोड़ स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बच्चों के लिए मॉडर्न प्लेग्राउंड का निर्माण, ओपन जिम का निर्माण, स्केटिंग रिंग का निर्माण, बाइकिंग ट्रैक का निर्माण कराने का भी प्रस्ताव है। वहीं गौरक्षणी घाट और ठाकुरबाड़ी घाट का सौंदर्यीकरण, उचित जल निकासी, डीलक्स शौचालय, मूत्रालय, चेंजिंग रूम और स्नानागार का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। NH-83 के डिवाइडर में जिले के प्रवेश बिंदु से अंबेडकर चौक तक स्ट्रीट लाइट लगाए जाने, ठाकुरबाड़ी गौरक्षणी घाट के बीच फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराने, काको मोड़, अरवल मोड़ और अंबेडकर चौक के पास LED होर्डिंग लगाने, घोसी मोड़ के पास हाई मास्ट लाइट लगाने, गांधी मैदान में चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगाने, खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण, प्याऊ के साथ ही डीलक्स शौचालय का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। NH-83 के चौड़ीकरण के बाद दोनों तरफ 5-5 फीट पैदल पथ का निर्माण कार्य कराया जाना है। ऑफिसर कॉलोनी के गेट के पास पार्क का निर्माण और जाफरगंज पुल का निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य भी प्रस्तावित है। बैठक में नगर पंचायत काको में विष्णु मंदिर स्थित पनिहास की उड़ाही और जीर्णोद्धार, दो तरफ से घाट का निर्माण और पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पनिहास के दोनों तरफ से 16 मीटर ऊंचाई का हाई मास्ट लाइट लगाने का भी निर्देश है। काको नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बाजार में NH के टेम्पो स्टैंड से प्रोजेक्ट कन्या +2 उच्च विद्यालय तक 1000 फीट PCC और 500 फीट नाली निर्माण करने पर बल दिया गया। वहीं मखदुमपुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 गांधी मैदान स्थित चिल्ड्रन पार्क का निर्माण, वार्ड नंबर 7 में स्टेशन के पास पार्क का निर्माण, जिससे बच्चों के लिए मॉडर्न प्लेग्राउंड हो, ओपन जिम हो, स्केटिंग और वॉकिंग ट्रैक का निर्माण कार्य पर बल दिया गया। इसी तरह घोसी में नगर पंचायत घोसी क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में डॉक्टर अंसारी साहब के घर से अंबेडकर चौक होते हुए माले ऑफिस तक नाले के निर्माण कार्य के लिए RCD को निर्देशित किया गया है। देवनी सूर्य मंदिर के नजदीक पार्क का निर्माण पर भी बल दिया गया। इससे पहले मंत्री अशोक चौधरी ने समाहरणालय परिसर में अवस्थित कैफेटेरिया का फीता काटकर शुभारंभ किया। जिले के विकास कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक में जिले के तमाम विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही सियासी मुद्दे पर भी अशोक चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है वो आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि लालू यादव इस तरह का बयान देकर ये दर्शा रहे हैं कि राजनीति में अब उनका कोई स्तर नहीं रहा। क्या बोलेंगे कहा नहीं जा सकता। उनका स्तर चरवाहा विद्यालय वाला है, लाठी में तेल पिलाने वाला स्तर रह गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। CBSE के किताब में
वो 10th के सीबीएसई के इंग्लिश और हिंदी की किताब में, मैं खुद विधानसभा में इंग्लिश और हिंदी का किताब लेके गया, एग्जैक्टली जो नीतीश जी बोले थे वो चीज मेंशन था उसमें। तो जो लोग आप 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी बोले तो उसमें क्या खराबी है? जो आप एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, सीबीएसई का है, ये नहीं कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस का है। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का किताब सिलेबस का पार्ट था। लेकिन जो लालू जी है, यू कांट कंपेयर दिस। लालू जी ने डेरोगेटरी कमेंट किया है, वो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है इस तरह का ना भाषा का प्रयोग किया जाता है ना पढ़ाया जाता है। तो उसको कंपेयर करना गलत बात है, उसको कंपेयर करना गलत बात है। लालू जी के पास 7 पुत्रियां हैं। लालू जी ने खुद अपनी पत्नी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और इस तरह की भाषा का प्रयोग आधी आबादी के लिए कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे आदमी के लिए, जिसने महिला के आरक्षण पर काम किया, जिसने 35% सरकारी नौकरी महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसने इस पंचायती राज व्यवस्था में नई राजनीतिक पीढ़ी खड़ा किया, उसके ऊपर आप इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। उम्र का हावी का नहीं है ये, जिनको बोलते हैं इन लोगों का स्तर क्या है? इनका स्तर है चरवाहा विद्यालय, इनका स्तर है लाठी पिलावन लाठी घुमावन रैली, इनका स्तर है इसी तरह का है। ये निर्णय किया है कि ग्रामीण सेतु योजना, माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत 9 साल के बाद फिर से की गई। 9 साल तक अभी यहाँ पर ग्रामीण सेतु योजना नहीं थी बिहार। माननीय मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में वोटों के बहिष्कार और उसको देखने के बाद ये निर्णय किया कि हम मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना फिर से शुरू करेंगे। तो इस बार हम लोग लगभग 600 पुल इस फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट ईयर में हम लोग 400 पुल लेने का निर्णय किए। तो उसका निर्णय ये हुआ है कि हम प्रायोरिटी जो है जिले के कमेटी से पास करके भेजें। एक उसकी बैठक थी, और दूसरा था शहरी समग्र विकास योजना, जिसकी प्रायोरिटी है कि हम जहानाबाद को, शहर को जो पैसा हमारे पास आया है उसमें हम प्रायोरिटी क्या लें। तो उसमें जो मेंबर्स हैं उनके साथ चर्चा करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चर्चा करके, तो हम लोगों ने अभी जो कुछ उसकी मल्टीपल पार्किंग, पार्क, जिम, गांधी मैदान के सौंदर्यीकरण, वेंडिंग जोन, और जो हमारा ओल्ड जो जहानाबाद रोड था उसको चौड़ीकरण करके उसको और कैसे खूबसूरत किया जाए, उस पर लाइटिंग कैसे, इन सब योजना सहित कुछ और नए योजनाओं का हम लोगों ने आज पास किया है। उसको 2 दिन के बाद एक माननीय विधायक जी की इच्छा थी कि 1-2 योजना उनकी ली जाए, तो डीएम साहब के साथ बैठ करके उसको भी फाइनल करके भेजेंगे। तो बेसिकली सरकार ये चाह रही है कि हम जैसे जिला प्रशासन ने एयर क्वालिटी के लिए भी जो मशीन है वो लगाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि वो भी लग जाए, पार्किंग अच्छा बने हमारा, और पार्क भी अच्छा हो। उन सब योजनाओं के लिए जिसको कि किसी एक सेक्टर को केटर नहीं करके, पॉपुलेशन को केटर नहीं करके, जनरल मास के लिए ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना, तो उस सब योजनाओं को इस बार लिया गया। सर, आपके विभाग से भी कई टेंडर हो जाते हैं और टेंडर लोग ले लेते हैं और 2-3 साल से काम पेंडिंग में रह जाता है। वो हमें जानकारी मिली है। कल परसों 4 बजे हम बैठक कर रहे हैं, पूरे ऐसी कितनी है और उन सब पर कार्रवाई करेंगे जो लोग काम ले लिए। एक्चुअली में क्या है कि लोग बहुत लो जाकर टेंडर ले लेते हैं, कंपटीशन में टेंडर तो ले लेते हैं, काम शुरू नहीं होता। ये काम कार्यपालक अभियंता का है, जिनके स्तर पर ये निर्णय हुआ है, उनको काम कराना है। लेकिन बहुत कम हुआ है, जब से नए ACS आए इसको मॉनिटर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, हर एक वेडनेसडे कम हुआ है। लेकिन फिर भी अभी जहाँ नहीं हुआ है वो भी एक चिंता का विषय है, उसको हम लोग कर रहे हैं। नोटिस देना होता है सर, उसको 3 नोटिस क्यों 3 नोटिस देना पड़ता है? कौन बनाया है SOP 3 नोटिस का? हमने पैसा ले लिया रोड का, रोड हमारा मेंटेन रखना है, नो मेंटेन करने का जिम्मेवारी आपकी है। सब नया कायदा कानून फालतू वाला बात भेजिए यहाँ पर चीफ इंजीनियर को, रिव्यू करेंगे कितना इनके यहाँ फंडिंग है, कौन रोड में काम नहीं लगाए हैं अभी तक, टेंडर फाइनल हो गया रोड। मगर बिगहा वाला पुल भी बना दीजिए इस बार, 2019 से बन रहा है, 1 साल में एक पाया बनता है, उसको जल्दी क्लियर करें। हमको सबसे कोई मतलब नहीं है, हमारी जनता को इससे कोई मतलब नहीं। आप टेंडर किए, आप पुल बना रहे, 1000 पुल पर गिट्टी छलनी गिरा, रोलर गिरा, कतरा हुआ, बाकी आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग में क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसको कराइए, देखिए यहाँ रिव्यू करेंगे, सबको बुलाइए पटना, लोग रिव्यू करेंगे।
अभी सर जहानाबाद में हम लोग का 120 टोकन रजिस्ट्रेशन किए हैं। जो आपके पास के अलावा भी, क्योंकि वो तो किया था इससे ऑनलाइन किया था, तो एक्चुअल में बहुत